ओम शांति। आज है 12 जून 2022 के अव्यक्त महावाक्य रिवाइज कोर्स है 3/4 सन 1991। मुरली का सार है सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। सर्व हदों से निकल बेहद के वैरागी बनो। बाबा कहते आज कल्प बाद फिर से मिलन मनाने सभी बच्चे अपने साकारी स्वीट होम मधुबन में पहुंच गए। साकारी वतन का स्वीट होम मधुबन ही है, जहां बाप और बच्चों का रूहानी मेला लगता है, मिलन मेला होता है। तो सभी बच्चे मिलन मेले में आए हुए हो। यह बाप और बच्चों का मिलन मेला सिर्फ इस संगम युग पर और मधुबन में ही होता है, इसलिए सभी भागकर मधुबन में पहुँचे हो। मधुबन बाप दादा का साकार रूप में भी मिलन कराता और साथ साथ सहज याद द्वारा अव्यक्त मिलन भी कराता है, क्योंकि मधुबन धरनी को रूहानी मिलन की साकार रूप में मिलन की अनुभूति का वरदान मिला हुआ है। वरदानी धरनी होने के कारण मिलन का अनुभव सहज करते हो। और कोई भी स्थान पर ज्ञान सागर और ज्ञान नदियों का मिलन मेला नहीं होता। सागर और नदियों के मिलन मेले का यह एक ही स्थान है। ऐसे महान वरदानी धरनी पर आए हो, ऐसे समझते हो। तपस्या वर्ष में विशेष इस कल्प में पहली बार मिलने वाले बच्चों को गोल्डन चांस मिला है। कितने लकी हो। तपस्या के आदि में ही नए बच्चे को एक्स्ट्रा बल मिला है, तो आदि में ही यह एक्स्ट्रा बल आगे के लिए आगे बढ़ने में सहयोगी बनेगा। इसलिए नए बच्चों को ड्रामा ने भी आगे बढ़ने का सहयोग दिया। इसलिए यह उल्हाना नहीं दे सकेंगे कि हम तो पीछे आए हैं। नहीं, तपस्या वर्ष को भी वरदान मिला हुआ है। तपस्या वर्ष में वरदानी भूमि पर आने का अधिकार मिला है, चांस मिला है। यह एक्स्ट्रा भाग्य कम नहीं है। यह वर्ष का, मधुबन धरनी का और अपने पुरुषार्थ का तीनों वरदान विशेष आप नए बच्चे को मिले हुए हैं। तो बाबा कहते तो कितने लक्की हुए। इतने अविनाशी भाग्य का नशा साथ में रखना। सिर्फ यहाँ तक नशा ना रहे, लेकिन अविनाशी बाप है, अविनाशी आप श्रेष्ठ आत्माएं हो, तो भाग्य भी अविनाशी है। अविनाशी भाग्य को अविनाशी रखना, यह सिर्फ सहज अटेंशन देने की बात है। टेंशन वाला अटेंशन नहीं, सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या? बाबा कहते टेंशन वाला अटेंशन नहीं रखना, लेकिन सहज अटेंशन हो। और मुश्किल है भी क्या? मेरा बाबा जान लिया, मान लिया, तो जो जान लिया, मान लिया, अनुभव कर लिया, अधिकार प्राप्त हो गया, फिर मुश्किल क्या है? सिर्फ एक ही मेरा बाबा, ये अनुभव होता रहे, यही फुल नॉलेज है। एक बाबा शब्द में सारा आदि मध्य अंत का ज्ञान समाया हुआ है, क्योंकि बीज है ना, बीज में तो सारा झाड़ समाया हुआ होता है। विस्तार भूल सकता है, लेकिन सार एक बाबा शब्द, ये याद रहना मुश्किल नहीं है। सदा सहज है ना, कभी सहज कभी मुश्किल नहीं। सदा बाबा मेरा है कि कभी मेरा, कभी बाबा कहते सदा बाबा मेरा है कि कभी कभी बाबा मेरा है। जब सदा बाबा मेरा है तो याद भी सदा सहज है, कोई मुश्किल बात नहीं। भगवान ने कहा आप मेरे और आपने कहा आप मेरे, फिर क्या मुश्किल है? इसलिए विशेष नए बच्चे और आगे बढ़ो। अभी भी आगे बढ़ने का चांस है। अभी फाइनल समाप्ति का बिगुल नहीं बजा है, इसलिए उड़ो और औरों को भी उड़ाते चलो। इसकी विधि है वेस्ट, अर्थात व्यर्थ को बचाओ। बचत का खाता
जमा का खाता बढ़ाते चलो, क्योंकि 63 जन्म से बचत नहीं किया लेकिन गंवाया है। सभी खाते व्यर्थ गंवाकर खत्म कर दिया है। श्वास का खजाना भी गंवाया, संकल्प का खजाना भी गंवाया और समय का खजाना भी गंवाया। गुणों का खजाना भी गंवाया, शक्तियों का खजाना भी गंवाया, ज्ञान का खजाना भी गंवाया। कितने खाते खाली हो गए। अभी इन सभी खातों को जमा करना है। जमा होने का समय भी अभी है और जमा करने की विधि भी बाप द्वारा सहज मिल रही है। विनाशी खजाने खर्च करने से कम होते हैं, खूटते हैं, और यह सब खजाने जितना स्व के प्रति और औरों के प्रति शुभ वृत्ति से कार्य में लगाएंगे उतना जमा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। यहाँ खजानों को कार्य में लगाना यह जमा की विधि है। वहाँ रखना जमा करने की विधि और यहाँ लगाना जमा करने की विधि फर्क है ना। समय को स्वयं प्रति या औरों के प्रति शुभ कार्य में लगाओ तो जमा होता जाएगा। ज्ञान को कार्य में लगाओ। ऐसे गुणों को, शक्तियों को जितना लगाएंगे उतना बढ़ेगा। यह नहीं सोचना जैसे वह लोकर में रख देते हैं और समझते हैं बहुत जमा है। ऐसे आप भी सोचो, मेरे बुद्धि में ज्ञान बहुत है, गुण भी मेरे में बहुत हैं, शक्तियाँ भी बहुत हैं। लोकअप करके नहीं रखो, यूज करो। समझा? जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। स्वयं प्रति यूज करो, नहीं तो लूज हो जाएंगे। कई बच्चे कहते हैं कि सरव खजाने मेरे अंदर बहुत समाये हुए हैं, लेकिन समाये हुए की निशानी क्या है? समाये हुए हैं अर्थात जमा है, तो उसकी निशानी है स्वप्रति व औरों के प्रति समय पर कार्य में लगाना। काम में आए ही नहीं और कहे बहुत जमा है, बहुत जमा है, तो इसको यथार्थ जमा की विधि नहीं कहेंगे। इसलिए अगर यथार्थ विधि नहीं होगी तो समय पर संपूर्णता की सिद्धि नहीं मिलेगी, धोखा मिल जाएगा, सिद्धि नहीं मिलेगी। गुणों को, शक्तियों को कार्य में लगाओ तो बढ़ते जाएंगे। तो बचत की विधि, जमा करने की विधि को अपनाओ, फिर व्यर्थ का खाता स्वतः ही परिवर्तन हो, सफल हो जाएगा। जैसे भक्ति मार्ग में यह नियम है कि जितना भी आपके पास स्थूल धन है तो उसके लिए कहते हैं दान करो, सफल करो, तो बढ़ता जाएगा। सफल करने के लिए कितना उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। भक्ति में भी तो आप भी तपस्या वर्ष में सिर्फ यह नहीं चेक करो कि व्यर्थ कितना गंवाया। व्यर्थ गंवाया वो अलग बात है, लेकिन यह चेक करो कि सफल कितना किया। जो सारे खजाने सुनाए, गुण भी है बाप की देन। मेरा यह गुण, मेरी यह शक्ति है, यह स्वपन में भी गलती नहीं करना। यह बाप की देन है, तो प्रभु देन, परमात्म देन को मेरा मानना, यह महापाप है। कई बार कई बच्चे साधारण भाषा में बोलते भी हैं, सोचते भी हैं कि मेरे इस गुण को यूज नहीं किया जाता, मेरे में यह शक्ति है, मेरी बुद्धि बहुत अच्छी है, इसको यूज नहीं किया जाता। मेरी कहाँ से आई, मेरी कहा और मैली हुई। भक्ति में भी यह शिक्षा 63 जन्मों से देते रहे हैं कि मेरा नहीं मानो, तेरा मानो, लेकिन फिर भी माना नहीं। तो ज्ञान मार्ग में भी कहना तेरा और मानना मेरा, ये तो ठगी यहाँ नहीं चलती। इसलिए प्रभु प्रसाद को अपना मानना यह अभिमान और अपमान करना है। बाबा बाबा शब्द कहाँ भी भूलो नहीं। बाबा ने शक्ति दी है, बुद्धि दी है, बाबा का कार्य है, बाबा का सेंटर है, बाबा की सब चीज़ें हैं। ऐसे नहीं समझो मेरा सेंटर है, हमने बनाया है, हमारा अधिकार है। हमारा शब्द कहाँ से आया? आपका है क्या? गठरी संभाल कर रखी है क्या? कई बच्चे ऐसा नशा दिखाते हैं,
हमने सेंटर का मकान बनाया तो हमारा अधिकार है, लेकिन बनाया किसका सेंटर? बाबा का सेंटर है ना। तो जब बाबा को अर्पण कर दिया तो फिर आपका कहाँ से आया, मेरा कहाँ से आया? जब बुद्धि बदलती है तो कहते हैं मेरा है, मेरे मेरे ने ही मैला किया, फिर मैला होना है। जब ब्राह्मण बने तो ब्राह्मण जीवन का बाप से पहला वायदा कौन सा है? नयों से वायदा किया है या पुरानों ने किया है? बाबा कहते नयों ने बाबा से वायदा किया या पुरानों ने किया? नए भी अभी तो पुराने होकर के आए हो ना, निश्चय बुद्धि का फॉर्म भर कर आए हो ना। तो सबका पहला पहला वायदा है तन मन और धन और बुद्धि सब तेरे। ये वायदे सभी ने किया है ना। अभी वायदा करने वाले हो तो हाथ उठाओ। जो समझते हैं कि आई वेल के लिए कुछ तो रखना पड़ेगा, सब कुछ बाप को कैसे दे देंगे, कुछ तो किनारा रखना पड़ेगा। जो समझते हैं कि ये समझदारी का काम है वो हाथ उठाओ। कुछ किनारे रखा है, देखना है। फिर यह नहीं कहना कि हमको किसने देखा, इतनी भीड़ में किसने देखा। बाप के पास तो टीवी बहुत क्लियर है, उससे छिप नहीं सकते, इसलिए सोच समझ करके थोड़ा रखना हो भल रखो। पांडव क्या समझते हो, थोड़ा रखना चाहिए। अच्छी तरह से सोचो, जिनको रखना है वे अभी हाथ उठा ले, बच जाएंगे। नहीं तो यह समय, यह सभा, यह आपका कांध का हिलाना, ये सब दिखाई देगा। कभी भी मेरापन नहीं रखो। बाप कहा और पाप गया। बाप नहीं कहते तो पाप हो जाता है। पाप के वश होते फिर बुद्धि काम नहीं करती। कितना भी समझाओ कहेंगे नहीं, ये तो राइट है, यह तो होना ही है, यह तो करना ही है। बाप को भी रहम पड़ता है, क्योंकि उस समय पाप के वश होते हैं। बाप भूल जाता है तो पाप आ जाता है, और पाप के वश होने के कारण जो बोलते हैं, जो करते हैं, वह स्वयं भी नहीं समझते कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि परवश होते हैं। तो सदा ज्ञान के होश में रहो, पाप के जोश में नहीं आओ। बीच बीच में यह माया की लहर आती है, आप नए इन बातों से बच कर के रहना। मेरा मेरा में नहीं जाना। थोड़ा पुराने हो जाते हैं तो फिर यह मेरे मेरे की माया बहुत आती है। मेरा विचार, मेरी बुद्धि नहीं है तो मेरा विचार कहाँ से आया? बाबा कहते जब मेरी बुद्धि ही नहीं तो मेरा विचार कहाँ से आया? तो समझा? जमा करने की विधि क्या है? कार्य में लगाना। सफल करो, अपने ईश्वरीय संस्कारों को भी सफल करो, तो व्यर्थ संस्कार स्वतः चले जाएंगे। ईश्वरीय संस्कारों को कार्य में नहीं लगाते हो तो वो लोकर में रहते और पुराना काम करते रहते। कईयों की ये आदत होती है बैंक में या अलमारियों में रखने की। बहुत अच्छे कपड़े होंगे, पैसे होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन यूज फिर भी पुराने करेंगे। पुरानी वस्तु से उनका प्यार होता है और अलमारी की चीज़ें अलमारी में ही रह जाएंगी और वह पुराने से ही चला जाएगा। तो ऐसे नहीं करना। पुराने संस्कार यूज करते रहो और ईश्वरीय बुद्धि के लोकर में रखो। ईश्वरीय संस्कार बुद्धि के लोकर में रखो, नहीं कार्य में लगाओ, सफल करो। तो ये चार्ट रखो कि सफल कितना किया। सफल करना माना बचाना या बढ़ाना। बाबा कहते मनसा से सफल करो, वाणी से सफल करो, संबंध संपर्क से, कर्म से, अपने श्रेष्ठ संग से, अपने अति शक्तिशाली वृत्ति से सफल करो। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति तो अच्छी रहती है लेकिन सफल कितना किया। मेरे संस्कार तो है ही शांत लेकिन सफल कितना किया। कार्य में लगाया तो यह विधि अपनाने से संपूर्णता की सिद्धि सहज अनुभव करते रहेंगे। सफल करना ही सफलता की चाबी है। समझा क्या करना है? सिर्फ अपने में ही खुश नहीं होते रहो। मैं तो बहुत अच्छी गुणवान हूँ,
मैं बहुत अच्छा भाषण कर सकती हूँ, मैं बहुत अच्छा ज्ञानी हूँ, योग भी मेरा बहुत अच्छा है। लेकिन अच्छा है तो यूज करो ना, उसको सफल करो। सहज विधि है, कार्य में लगाओ और बढ़ाओ। बिना मेहनत के बढ़ता जाएगा। और 21 जन्म आराम से खाना, वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। विशाल महफिल है। ओम शांति भवन का हॉल एकदम फुल भर गया, इसलिए कईयों को नीचे मेडिटेशन हॉल, छोटे हॉल में बैठना पड़ा। हॉल छोटा पड़ गया। शास्त्रों में ये आपका जो यादगार है उसमें भी गायन है। पहले गिलास में पानी डाला, फिर उससे घड़े में डाला, फिर घड़े से तालाब में डाला, तालाब से नदी में डाला, आखिर कहाँ गया? सागर में। तो यह महफिल पहले हिस्ट्री हॉल में लगी, फिर मेडिटेशन हॉल में लगी और अभी ओम शांति भवन में लग रही है। अब फिर कहाँ लगेगी? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि साकार मिलन के बिना अव्यक्त मिलन नहीं मना सकते हो। अव्यक्ति मिलन मनाने का अभ्यास समय प्रमाण बढ़ना ही है और बढ़ाना ही है। यह तो दादियों ने रहम दिल होकर आप सबके ऊपर विशेष रहम किया है, नयों के ऊपर। लेकिन अव्यक्त अनुभव को बढ़ाना यही समय पर कार्य में आएगा। देखो, नए नए बच्चों के लिए ही बाप दादा विशेष ये साकार में मिलन का पार्ट अब तक बजा रहे हैं। लेकिन यह भी कब तक? सभी खुश राजी हो, संतुष्ट हो, बाहर रहने में भी संतुष्ट हो, ये भी ड्रामा में पार्ट है। जब कहते हो सारा आबू हमारा होगा, तो वह कैसे होगा? पहले आप चरण तो रखो, फिर अभी जो धर्मशाला नाम है वह अपना हो जाएगा। देखो, विदेश में अभी ऐसे होने लगा है। चर्च इतने नहीं चलते तो बीके को दे दी है। जो ऐसे बड़े बड़े स्थान हैं, चल नहीं पाते तो ऑफर करते हैं ना, तो ब्राह्मणों के चरण पड़ रहे हैं जगह जगह पर। इसमें भी राज है। ब्राह्मणों के रहने का ड्रामा में पार्ट मिला है, तो सारा ही अपना जब हो जाएगा फिर क्या करेंगे? आप ही ऑफर करेंगे, आप संभालो, हमें भी संभालो, आश्रम भी संभालो। जिस समय जो पार्ट मिलता उसमें राजी रह करके पार्ट बजाओ। अच्छा, चारों ओर के सरो मिलन मनाने के ज्ञान रतन धारण करने के चात्रक आत्माओं को आकार रूप में व साकार रूप में मिलन मेला मनाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को सदा सरव खजानों को सफल कर सफलता स्वरूप बनाने वाली आत्माओं को सदा मेरा बाबा और कोई हद का मेरापन अंश मात्र भी ना रखने वाले ऐसे बेहद के वैरागी आत्माओं को सदा हर समय विधि द्वारा संपूर्णता की सिद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा। दादियों से मुलाकात। सदैव कोई नई सीन होनी चाहिए ना। ये भी ड्रामा में नई सीन थी जो रिपीट हुई। यह सोचा था कि ये हॉल भी छोटा हो जाएगा। सदा एक सीन तो अच्छी लगती नहीं, कभी कभी की सीन अच्छी लगती है। यह भी एक रूहानी रौनक है ना। इन सभी आत्माओं का संकल्प पूरा होना था, इसलिए यह सीन हो गई। यहाँ से छुट्टी दे दी, भले आओ। तो क्या करेंगे? अभी तो नए और बढ़ने हैं, और पुराने थे तो पुराने हो गए। जैसे उमंग से आए हैं वैसे अपने को सेट किया। ये अच्छा किया है। विशाल तो होना ही है, कम तो होना ही नहीं। जब विश्व कल्याणकारी का टाइटल है तो विश्व के आगे यह तो कुछ भी नहीं। वृद्धि भी होनी है और विधि भी नए से नई होनी है। कुछ ना कुछ तो विधि होती रहनी है। अभी वृत्ति पावरफुल होगी, तपस्या द्वारा वृत्ति पावरफुल हो जाएगी, तो स्वतः ही वृत्ति द्वारा आत्माओं की भी वृत्ति चेंज होगी। अच्छा, आप सब सेवा करते थकते तो नहीं हो ना? मौज में आ रहे हो ना? मौज ही मौज है। अच्छा, वरदान। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव। श्रेष्ठ कर्म द्वारा दुआओं का स्टॉक जमा करने वाले चैतन्य दर्शनीय मूर्त भव।
बाबा कहते जो भी कर्म करो उसमें दुआएं लो और दुआएं दो। श्रेष्ठ कर्म करने से सबकी दुआएं स्वतः मिलती हैं। सबके मुख से निकलता है कि ये तो बहुत अच्छे हैं, वहाँ उनके कर्म ही यादगार बन जाते हैं। भल कोई भी काम करो लेकिन खुशी लो और खुशी दो, दुआएं लो और दुआएं दो। जब सभी संगम पर दुआएं लेंगे देंगे तब आपके जड़ चित्रों द्वारा भी दुआ मिलती रहेगी और वर्तमान में भी चैतन्य दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। स्लोगन, सदा उमंग उत्साह में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। सदा उमंग उल्लास में रहो तो आलस्य खत्म हो जाएगा। और आज का अभ्यास है, मैं चैतन्य दर्शनीय मूर्त आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।